हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में तो सीख लिए हैं कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है। और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि रूट वाली संख्याओं को कैसे घटाना है। और दोस्तों बस आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ, ये जाएगा आपके सीधा खोपड़ी में। और अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो भाई वीडियो को डिसलाइक करके जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, इन संख्याओं को रूट या रूट वाली संख्या बोलना बिल्कुल गलत होगा। इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 4 रूट 3 में से 2 रूट 3 को घटाना है। तो भाई कितना हो जाएगा आंसर? 2 रूट 3। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शानदार और आसान तरीके से समझते हैं। तो मेरे दोस्त, यहां भी है रूट 3 और यहां भी है रूट 3। तो क्या आप बता सकते हो कि यहां पर के गो रूट 3 है? तो 2 रूट 3 का मतलब है यहां पर 2 गो रूट 3 है। के गो है? 2 गो है। और 4 रूट 3 का मतलब है यहां पर 4 गो रूट 3 है। के गो है? 4 गो। तो भाई 4 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा। 4 गो रूट 3 में से 2 गो जाएगा तो के गो बचेगा? 2 गो रूट 3 बचेगा। और 2 गो रूट 3 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट 3, ठीक है। 4 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा तो भाई 2 गो रूट 3 ही ना बचेगा, ठीक। अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले रूट के बाहर वाली संख्या को घटा लो। रूट के बाहर यहां पर कितना है? 4। और रूट के बाहर यहां पर कितना है? 2। तो भाई 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 2 होगा। और यहां भी है रूट 3, यहां भी है रूट 3। तो भाई इसके साथ भी एक गो हम लोग रूट 3 चिपका देंगे। इसके साथ भी हम लोग एक गो रूट 3 चिपका देंगे। एक गो रूट 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 रूट 3 में से 2 रूट 3 को घटाना है तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 को घटाना है, ठीक है। 5 रूट 2 का मतलब क्या है? भाई यहां पर 5 गो रूट 2 है और 3 रूट 2, इसका मतलब है यहां पर 3 गो रूट 2 है। यहां भी रूट 2 है और यहां भी रूट 2 है और यहां पर 3 गो रूट 2 है और यहां पर 5 गो रूट 2 है, ठीक है। तो भाई 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 जाएगा तो के गो बचेगा? 2 गो रूट 2 बचेगा। तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 गो रूट 2। 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 जाएगा तो कितना रूट 2 बचेगा? 2 गो रूट 2 बचेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले तो आप रूट के बाहर वाली संख्या को घटा लो। तो यहाँ पर रूट के बाहर कितना है? 5 और यहाँ पर रूट के बाहर है 3। तो भाई 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। और यहाँ भी है रूट 2 और यहाँ भी है रूट 2। तो इसके साथ भी हम लोग एक गो रूट 2 चिपका देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। 2 रूट 2, 2 रूट 2, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 रूट 5 में से आपको 2 रूट 5 को घटाना है, ठीक है। यहाँ भी रूट 5 है और यहाँ भी रूट 5 है और यहाँ पर के गो रूट 5 है तो भाई यहाँ पर है 2 गो रूट 5 और यहाँ पर 7 रूट 5 मतलब यहाँ पर है 7 गो रूट 5 और 7 गो रूट 5 में से आपको 2 गो रूट 5 को घटाना है। तो भाई के गो रूट 5 बचेगा? 5 गो रूट 5 बचेगा। और 5 गो रूट 5 लिखेंगे कैसे हम लोग? पहले 5 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग रूट 5 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 2 रूट 3 में से रूट 3 को घटाना है तो भाई कितना हो जाएगा? तो यहां पर भी रूट 3 है और यहां भी रूट 3 है और यहां पर के गो रूट 3 है तो भाई यहां पर है 2 गो रूट 3 और यहां पर के गो है तो भाई यहां पर है 1 गो रूट 3। और 1 गो रूट 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, दोनों एक ही बात है। तो भाई 2 गो रूट 3 में से 1 गो रूट 3 जाएगा तो के गो बचेगा? 1 गो रूट 3 बचेगा। और 1 गो रूट 3 लिखना कैसे? पहले हम लोग 1 लिखेंगे और उसके बाद रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। और 1 गो रूट 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको रूट 3 में से रूट 3 को घटाना है। तो भाई रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम नंबर है, जैसे हम लोग 3 में से 3 को घटाते हैं कितना हो जाता है? जब आप 3 में से 3 को घटाओगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। रूट 7 में से आपको रूट 5 को घटाना है तो कितना हो जाएगा? रूट 2। भाई बिल्कुल नहीं होगा रूट 2,
ठीक है, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, आपको नहीं करना है। तो भाई इसका आंसर कितना होगा? तो भाई इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते और घटा नहीं सकते, सॉरी, रूट 7 में से हम लोग रूट 5 को नहीं घटा सकते। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अलग अलग रूट वाली संख्या है। ठीक है, और अलग अलग रूट वाली संख्या को ना तो हम लोग घटा सकते हैं और ना ही हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात खोपड़ी में घुसा लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, अलग अलग रूट वाली संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 4 गो आम में से आपको 2 गो आम घटाना है, तो आप बड़े ही आराम से आप घटा लोगे। 4 गो आम में से 2 गो आम जाएगा तो कितना आम बचेगा? 2 ही आम बचेगा। लेकिन आपको बोला जाए कि अगर 4 गो आम में से आपको 1 गो जामुन को घटाना है, तो क्या आप घटा पाओगे? या फिर आपको बोला जाए कि 4 गो सेब में से आपको 1 गो आम घटाना है, तो क्या आप घटा पाओगे? नहीं ना। अलग अलग हम लोग फल को नहीं घटा सकते हैं। उसी तरह हम लोग अलग अलग अपरिमेय संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं। ये बात खोपड़ी में घुसा लेना मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 को आगे भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 को आगे कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस साइन है, और रूट 7 को हम लोग पीछे भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको 7 में से रूट 5 को घटाना है, तो क्या आप घटा पाओगे? तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर अलग अलग रूट वाली संख्या है। यहां पर एक पूर्णांक है और यहां पर एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या को नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको रूट 7 में से रूट 5 और रूट 2 को घटाना है, तो क्या भाई आप घटा पाओगे? नहीं। क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि यहां पर अलग अलग रूट वाली संख्या है, यहां पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, और अलग अलग अपरिमेय संख्या को ना तो हम लोग घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं। घटाने और जोड़ने के लिए सेम रूट वाली संख्या होना चाहिए, सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इस -2 को आप आगे लिख सकते हैं, प्लस रूट 7 को आप मिडिल में कर सकते हैं, माइनस रूट 5 को आप पीछे कर सकते हैं। मतलब इन संख्याओं को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 रूट 3 में से रूट 7 को घटाना है, तो क्या आप घटा पाओगे? नहीं। क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है, और यहाँ पर के गो रूट 3 है, तो भाई यहाँ पर है 2 गो रूट 3, और यहाँ पर के गो है, तो यहाँ पर है 5 गो रूट 3, और 5 गो रूट 3 में से हम लोग 2 गो रूट 3 को घटा सकते हैं। तो भाई 5 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा, के गो बचेगा? 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह 5 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा, तो भाई 3 गो रूट 3 बचेगा। और 3 गो रूट 3 लिखना कैसे? पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद रूट 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर बच गया माइनस रूट 7, तो माइनस रूट 7 को अब हम लोग इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब हम लोग रूट 3 में से हम लोग रूट 7 को नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा, और ध्यान रखना अपना। मिलता है आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।